नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारी छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन का करीब आधा सफ़र पूरा हो चुका है। जोबट से लगा के छोटा उदयपुर तक करीब 75 किलोमीटर सेक्शन तैयार हो चुका है और अभी इस परियोजना का कार्य थोड़ा बाकी चल रहा है, जो कि आने वाले 2-3 साल में पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि जो विभिन्न दिक्कतें इस परियोजना की हैं वह समय से सॉल्व हो जाए। और कार्य इस परियोजना का चल रहा है टांडा रोड स्टेशन तक, लेकिन उसमें भी कई पेच हमें जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सुनने में यह आया था कि जो हमारा गंधवानी तहसील का इलाका है, चुम्पिया के आसपास का, वहाँ पर रेलवे अधिकारी बिना मुआवजा डाले किसानों के खाते में बिना मुआवजा डाले ज़मीनों पर नप्ती करने पहुंच गए थे। ऐसे में वहां पर उनको ग्रामीणों के कृषि ज़मीन मालिकों के गुस्से का सामना करना पड़ा और वहां से बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि उसके बाद में लीपापोती प्रशासन के द्वारा की गई कि उक्त जो नाप तोल हो रही थी वह कितनी ज़मीन अधिग्रहित की जाना है, यह देखने के हिसाब से की जा रही थी। अभी जब तक कि पूरा मुआवजा नहीं डलता है, ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाना बेहद ज़रूरी है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य उनके क्षेत्र में तभी शुरू होगा जब पूरा मुआवजा डल जाएगा। इस तरह से जो यह कार्य है यह और भी डिले हो जाएगा यदि रेलवे प्रशासन जो हमारा पूरा तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों को इस बारे में सूचित पहले से कर दे, तो किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं रहेगी। एक और गलती रेलवे के द्वारा यह की गई कि यह क्षेत्र हमारा जो आदिवासी इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी ज़मीनें जो स्थानीय जनजाति भाई हैं उनके पास में नहीं है। केवल छोटे छोटे टुकड़े ही उनके पास में कृषि करने से संबंधित है और उसमें एक बड़ा हिस्सा रेलवे लाइन की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में रेलवे को जो पूर्व में ज़मीन के बदले रोज़गार देने की पॉलिसी थी उसको कम से कम इस इलाके में लागू करना था, ताकि जो हमारे आदिवासी भाई ज़मीन से वंचित होने वाले हैं भविष्य में उनको एक स्थायी रोज़गार रेलवे में प्राप्त हो जाता, क्योंकि जो पैसा है वह ज़्यादा दिन तक काम नहीं आता है और मुआवजे की दर भी यहाँ पर काफ़ी कम है। ऐसे में थोड़ा सा इन स्थानीय नागरिकों के लिए हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि रेलवे को कम से कम जो अधिसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़मीन ही एकमात्र साधन है, क्षेत्र में कोई बड़े धंधे रोज़गार उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगहों पर कम से कम रोज़गार देने की नीति पर काम करना चाहिए, पैसा देने की नीति के अलावा। तो यह तो खैर अब संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो कानून है मुआवजा देने का वह इस परियोजना के लिए अलग से लागू हो चुका है और बहुत सारा इसमें पूर्व में अधिग्रहण हुआ था, उसको भी पैसा देकर ही निपटाया गया था। खैर, हम जो बात कर रहे हैं अभी गंधवानी तहसील के आसपास जो विवाद की स्थिति है उसको जल्दी ही दूर करके ज़मीन का मुआवजा किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और उसके पश्चात रेलवे इस इलाके में अपना निर्माण कार्य शुरू कर देगी। बहरहाल जो निर्माण कार्य है वह हमारा जो स्टेशन बनाया जाना है कुंड से लगा के टांडा रोड के बीच में यह निर्माण कार्य किया जा रहा है और वहाँ पर कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वह भी अभी तक इस इलाके में प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से लगा के धार तक करीब 244 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट की अधिग्रहित की जाना है। अलीराजपुर ज़िले की भी कुछ ज़मीन इसमें शामिल है और धार ज़िले की भी शामिल है। वह प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास में अटका हुआ है। अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो नए जनप्रतिनिधियों को आगे रहकर इस परियोजना के कार्यों को पूरा कराने हेतु अपनी तत्परता से जुट जाना चाहिए, ताकि यह परियोजना जल्द से जल्द आकार लेती हुई नजर आए। साथ ही जो ज़मीन में मुआवजा देने के जो मसले चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाना ज़रूरी है, क्योंकि बजट इस परियोजना को पर्याप्त मिलता आ रहा है। ऐसे में आने वाले 2-3 साल के भीतर यदि यह परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका काफ़ी फ़ायदा क्षेत्रवासियों को होगा, क्योंकि जो धार तक का निर्माण कार्य है इंदौर से दाहोद रेल परियोजना में अगले वर्ष पूरा हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय में यह परियोजना धार तक पूरी हो जाती है तो काफ़ी फ़ायदा हमारे मालवा क्षेत्र के यात्रियों को तो मिलेगा ही, साथ ही इस
प्रमुख आदिवासी अंचल के यात्रियों को भी मुख्य लाइन से जुड़ने का भी मौका प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस परियोजना का एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि पूर्व में इस परियोजना को धार तक अलग से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब हमारे दाहोद इंदौर रेल परियोजना का अलाइनमेंट परिवर्तित हो गया है। तिरला स्टेशन भी दूसरी जगह बनाया जा रहा है और वहीं पर यह छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना की लाइन से लिंक होकर धार तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी, जिससे कि करीब 4-5 किलोमीटर इस परियोजना की लंबाई कम हो चुकी है और रेलवे का भी इससे थोड़ा राजस्व बच जाएगा और निर्माण में भी कम समय लगेगा। तो यह थी हमारी छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।